ट्रेनर देते हैं काम, सुनना बहुत जरूरी है। तो मैं आज, हम वैसे भी हम मैं कोई भी मीटिंग स्टार्ट करती हूँ एक स्टोरी से। आज मैं आप लोगों को जो एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, एक कहानी है। ये शुरू करूंगी एक लड़का से जो अभी भी है, इनफैक्ट बहुत गरीब घर से बिलोंग करते थे। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सफलता की ओर एक और कदम, द सक्सेस मंत्रा से उस लड़के में सक्सेस की भूख थी। अब उस लड़के जन्म से अब उस लड़के के जन्म से पहले से कहानी जानना जरूरी होगा, क्योंकि शुरुआत करना चाहूंगी जब उसकी जन्म भी नहीं हुई थी। उसके दादा दादी की मिडिल क्लास फैमिली से थे, लोअर क्लास थे। उनके पापा जब बड़े हुए तो एक जल विभाग में जब जॉब हो गई उनकी। अब जॉब तो हो गई, जिंदगी चलानी थी, मम्मी पापा थे, लेकिन पहले के समय में जहाँ लड़का नौकरी करने लगता था तो शादी कर दी जाती थी। तो उसकी शादी हो गई। अब इनकम बहुत कम था और कमाने वाले एक ही था, और उस घर में मम्मी पापा और वाइफ थी। तो धीरे धीरे घर चल रहा था। लेकिन उसके बाद उस घर में एक दिन एक लड़की का जन्म हुआ। तो खुशी तो मनाई गई, लेकिन एक परिवार में एक आदमी की बढ़त हो गई। खर्चे, परवरिश बढ़ते गए। सरकारी दफ्तर में कितना बढ़ता है, हर साल आप सैलरी कितना बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर 2.5 साल बाद फिर 2.5 साल बाद दूसरी बिटिया का जन्म हुआ। फिर खर्चे और बढ़ गए, ऐसे चलने लगा। फिर कुछ दिन के बाद उस लड़के की माँ बेड रिटर्न हो गई। कुछ ऐसी बीमारी हो गई जो वो बेड से उठ नहीं पाती थी। अब उस लड़के के पापा पे और जिम्मेवारी आ गई कि बूढ़े माँ बाप को देखना, 2 बेटियों को देखना, घर में खाना बनाना, और उसके साथ अपने जॉब को भी देखना। ऐसे ही चलता रहा। फिर 2.5 साल के बाद उस लड़के की जन्म हुई, और फिर और फैमिली बढ़ी। फिर 2.5 साल बाद और बच्चे की जन्म हुआ। चलने लगा। अब पेट पालने के लिए तो एक जॉब की सैलरी से तो कुछ नहीं हो सकता था। तो उसके पापा ने क्या किया, और एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज भी नहीं था जो कर पाते, तो उसके पापा ने क्या किया, क्योंकि जल विभाग का तो वो सब कुछ जानते थे, तो वो क्या किए कि वो काम लेने लगे। मीटर से पानी टकराता है ना, उसको क्या बोलते हैं, गरारी बोलते हैं, जो जंग लग जाता है पानी टकराते टकराते, हिट करते करते। तो जंग लग जाता था, तो वो काम लेना शुरू किए। जब शिकायत आता था उस गरारी को घर लाते थे, रात भर एसिड में फूलने देते थे, और सुबह वो एसिड से जंग साफ हो जाता था। लेकिन देखेंगे कैसे कि चलने लगा, तो वो फूंक मारते थे कि चल रहा है मीटर की नहीं, गरारी चल रहा है कि नहीं। ऐसे करके वो अपने घर को का पेट पाल रहे थे। ऐसे में धीरे धीरे उनके मम्मी पापा गुजर गए, दोनों बेटियों की शादी कर ली। तब तक ये लड़का 9th में पहुंच चुका था। ऐसी पेट पालने के लिए, बच्चों को इस पेट पालने के लिए एटलीस्ट वो क्या करते थे, तो तेजाब का घूंट पी रहे थे, एसिड का घूंट पी रहे थे, यही कहा जाएगा ना। धीरे धीरे दिन बीतता गया, और वो 9th में लड़का था तो उसके पापा चले गए। लेकिन संजोग की बात है कि 2 बेटियों की शादी करके गए थे। अब बेड रिटर्न माँ और 2 भाई, पेट पालना था। अपना साइड से कुछ कुछ करके, लड़का मेहनती था, 10वीं कंप्लीट किया, साइड से काम करके अपनी 12वीं भी किया। एक बार उसके बाद वो कॉलेज जाने लगा। वो उसने क्या किया कि लड़कियों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। दोस्ती अपने फन के लिए नहीं करता था फ्रेंड्स, उन्हें लड़कियों से दोस्ती करना पड़ता था, इसलिए कि उन्हीं से दोस्ती करते थे जो लंच उनके लिए ला सके। सिर्फ लंच लेने के लिए दोस्ती करते थे। उनके होमवर्क बनाने में हेल्प क्या करते थे, उनको पढ़ाने में हेल्प क्या करते थे। साइड से कुछ काम करते करते उस लड़के ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया। पहला जॉब उस लड़के का 5,000 की जॉब हुई, और जॉब में मेहनत किया, 4 सालों में 25,000 की सैलरी हो गई। उस लड़के का कहना था कि बॉस जो सोचता है मैं उससे पहले उस काम को कर लेता हूँ।
परंतु घर में माँ और भाई का पूरा जिम्मेदारी दायित्व उस पर था, माँ की दवाई और भाई की पढ़ाई। लेकिन लड़का मेहनती था, एक नौकरी छोड़ दूसरी तीसरी नौकरी पकड़ते धीरे धीरे बहुत मेहनत किया। एक सिंपल एजुकेशन में आप कितना इनकम ले सकते हो, लेकिन अपने मेहनत के बल पे उस लड़के ने 2 जून 2004 को एक दो साथी के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई। सब जान गए होंगे कौन सी कंपनी थी। उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और जिस लड़के के 4 साल नूडल्स और डोसे पर अपनी फैमिली का गुजर बसर किया, आज करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। और उस लड़के की दी हुई ट्रेनिंग का मैं वीडियो देखती हूँ, 1-2 बार ट्रेनिंग अटेंड की हूँ, वही कुछ पॉइंट में लेके आई हूँ। मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि ये कहानी है दीपक सुद सर की, और मैं चाहूंगी कि सारे लोग उनके लिए क्लैपिंग करें। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कि सफलता जैसे तैसे काटी, लेकिन हमने उनका एक ही चीज कहना है, हमने तो जैसे तैसे काट ली, हम लोगों के लिए सुनहरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो इसी के साथ पहला मंत्र उन्होंने दिया है यूनिक यू। इनका कहना है, हम लोग के फाउंडर का कहना है कि जिस दिन हम अपने आप पर भरोसा करना सीख गए, जिस दिन हम अपने अंदर झांकना सीख गए, उस दिन हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा एक बात हमेशा एक बात फ्रेंड्स याद रखिए कि हम वो हैं जिसके जैसा भगवान भी दूसरा नहीं बनाता। मैं भगवान से चैलेंज नहीं कर रही, लेकिन यह फैक्ट है कि शांति प्रभा जो है, शांति प्रभा जैसा कोई नहीं बना है। ममता श्रीवास्तव जो है, ममता श्रीवास्तव जैसा कोई नहीं बना है। मालती सिंह जो है, उनके जैसा कोई नहीं बना है। रश्मि सक्सेना है, उनके जैसा कोई नहीं बना है। हम उनको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हम उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनके जैसा नहीं बन सकते। भगवान भी चाह के हमारे जैसा दूसरा आज तक नहीं बना पाए हैं। दुनिया में हमारे जैसा दूसरा कौन बना हुआ है? जब भगवान ने हमें नीचा दिखाने के लिए दूसरा नहीं बना पाए, तो दुनिया हमें कैसे नीचा दिखा सकती है? आप अपने अंदर झांकिए और अपनी ताकत को पहचानिए। आप परम यूनिक हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। हमें ये हमेशा अपने मन में चलता रहना चाहिए। हमारे जैसा कोई नहीं है, यूनिक काम कर सकते हैं हम वो काम कर सकते हैं कि एक सफल इंसान कर सकता है। हमें डेली ये बात अपने आप अफर्म करना है, आई एम यूनिक, जो हमेशा ममता मैम कराती हैं अफर्मेशन हम लोग को, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। अभी तक हम लोगों को में अक्सर लोग यही बोलते आ रहे हैं, भाग्य खराब है, हमारी किस्मत ही खराब है। आज से हम अफर्मेशन करेंगे, आई एम यूनिक। ये मायने नहीं रखता है कि हम लोग क्या थे, ये मायने नहीं रखता है कि हम क्या बनेंगे, ये मायने नहीं रखता है कि हम क्या हैं। मायने ये रखता है कि क्या बनना है, मायने ये रखता है कि हम कहाँ हमें पहुंचना है। चाहते हैं मायने ये रखना कहाँ पहुंचते हैं। तो एक दिन कल पास था और आज पहला दिन है बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का। आप हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि आप यूनिक हैं। और अभी तो ममता मैम हमेशा मिलेनियर माइंड, मिलेनियर माइंड, मिलेनियर आई एम, मिलेनियर आई एम करते रहिए, और हम यूनिक हैं। दूसरा पॉइंट है, सक्सेस मंत्र है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन द अर्थ। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? समय, टाइम। अगर वास्तव में हमें सफलता चाहिए तो हमें सही समय पर सही काम करना पड़ेगा। राइट थिंग्स ऑन द राइट टाइम। हमें वेस्टीज को समझना होगा, उसके प्लान को समझना होगा, उसके 7 बेसिक स्टेप को समझना होगा। पहले हमें प्रोडक्ट यूज करने होंगे, फिर लोगों को बताना होगा। लेकिन यहाँ बात आती है कि हर काम कर लूंगी पर प्रोस्पेक्टिंग नहीं करूंगी।
मैं हम सब कोई करते हैं ये चीज शुरुआत में, जब तक सफल नहीं होते हैं तो हमें सफलता मिलेगी नहीं। यदि मैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए तैयार हूँ परंतु प्रोडक्ट्स नॉलेज लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो क्या हमें सफलता मिलेगी? नहीं। भले ही मैं कितना भी सोच लूं अपलाइन है, लेकिन अपलाइन का भी एक लिमिट होता है, वो एक सीमा तक ही आपको समझा सकते हैं। तो जिंदगी हर चीज बर्बाद होने के बाद बन सकता है, लेकिन एक चीज है जो दोबारा नहीं बन सकता है फ्रेंड, वो है समय। समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि समय ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। डू नेवर वेस्ट योर टाइम टू राइट थिंग्स ऑन राइट टाइम। तीसरा सक्सेस मंत्र है हाउ टू टेक डिसीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ही है डिसीजन। कैसे लें? कोई भी डिसीजन लेना तो वैल्यू पर लेनी चाहिए, पैसे पर नहीं। एक छोटी सी स्टोरी में इस चीज को बताने के लिए बताना चाहूंगी। मान लीजिए एक तालाब है, नदी के एक साइड में आप खड़े हैं, और नदी के उस साइड आपकी फैमिली खड़ी है, और ऐसे खड़ी है जो कभी भी स्लिप कर सकती है, और नदी में मगरमच्छ भरा हुआ है। तो क्या आप उनको बचाने की कोशिश करेंगे या नहीं? आप अपने आप से पूछिए, सोचिए कि डेफिनेटली आप बचाएंगे, आप कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपकी फैमिली है। कहीं ना कहीं फैमिली हमारी सब कुछ है, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट डाल दें कि फैमिली की जगह वहां एक पैसे से भरा वैन है, उसमें करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। यदि उसको ले ले तो हमारी जिंदगी संवर सकती है। क्या मगरमच्छ से भरा नदी पार करेंगे उस रुपये को लेने के लिए? शायद नहीं। वहां पर वैल्यू क्या है? हमारी जिंदगी उन करोड़ों रुपयों से ज्यादा कीमती हो जाता है। आज हम हजारों में खेलते हैं, कल क्या पता हम धीरू भाई अंबानी बन जाएं। पैसा हमारी जिंदगी की वैल्यू नहीं लगा सकती। पहले क्या थे हम? हमारी फैमिली की जिंदगी ज्यादा वैल्यूबल था वहां पे। कभी भी डिसीजन वैल्यू पर लीजिए, पैसों पर नहीं, क्योंकि मार्केट में आए दिन एक नई कंपनी आकर लोगों को बहुत बरगलाती है। 2 लाख का प्लान, ये प्लान का काम करती है। डिसीजन हमेशा दिल से लीजिए, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिल हमेशा वैल्यू बताता है, बनाता है, और दूसरे के बातों में नहीं जाइए। चौथा है सक्सेस मंत्र, गिव कमांड टू योर ब्रेन, डोंट टेक इट। ये हमारी मेंटर्स हमेशा इस चीज को बताते हैं। हम में से बहुत सारे लोग उनके दिमाग में जो होता है वही करते हैं, या यूं बोल सकते हैं कि जिनका दिमाग जो बोलता है वही बोलते हैं। कभी भी दिमाग के कमांड को मत मानिए, क्योंकि फ्रेंड्स दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 95% फॉलोअर्स होते हैं और 5% लोग लीडर्स होते हैं। ये चीज हमेशा मेंटर्स हम लोग के हर मीटिंग में बताते हैं। जो फॉलोअर होते हैं वो ब्रेन से कमांड लेते हैं, और जो लीडर होते हैं वो ब्रेन को कमांड देते हैं। वो कमांड लेते हैं और कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। जो ब्रेन को कमांड देते हैं वो अनकंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। प्यारा सा एग्जाम्पल, अलार्म को आप ऑन करके बाद में हम चादर तान के सो जाते हैं, क्योंकि 5:55 में हम लोग को मेडिटेशन करना है। ठीक है, अलार्म बजा, वो 5 मिनट कब घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फ्रेंड्स लगभग हम सब के साथ यही होता है। अब सोचिए ये क्या है? अलार्म कहता है उठ जाओ, 5 बज गए। हमारा दिमाग कहता है कि अभी 5:55 होने में टाइम है, अभी 5 ही बजे हैं, थोड़ा सा और सो जाओ। इसलिए जब भी, इसमें मैं दीपक सर का एग्जाम्पल दूंगी, वो कितनी मीटिंग में ये बता चुके हैं कि अपने मीटिंग में कहते हैं कि ये कि अलार्म जैसे ही बजता है वो चादर उठाकर फेंक देते हैं अपने बेड से, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को और हाथ दोनों को कमांड दिए हुए हैं।
वेस्टीज में हम बड़े लोगों का यूट्यूब या सेमिनार सुनते हैं, अपने मेंटर्स का सुनते हैं, अपने लीडर्स का सुनते हैं, मोटिवेटेड तो हो जाते हैं, फिर कल से हम यही करेंगे, और कल कभी नहीं आता फ्रेंड्स, कल कभी नहीं आता। नेवर लिसन योर ब्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पांचवा सक्सेस मंत्र है द पावर ऑफ मास्टरिंग बिजनेस द एक्स फैक्टर। क्या कहता है, अगर आपको अपने बिजनेस में मास्टरी हासिल करनी है, एक्स फैक्टर क्या कहता है? अगर साधारण भाषा में बोलें तो दूरदर्शिता कहलाता है शायद, एक्स फैक्टर कहता है ना। लेकिन आप खुद की सोचें, आपके भविष्य में क्या रिजल्ट हो सकता है, उसके बारे में पहले से आभास होना चाहिए। अगर वो आभास लेने में कामयाब होते हैं हम, तो हारने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। जो स्टैंड हमने बनाया है, आपने बनाया है, उसके मेंटेन रखना हमें सीखना होगा, उसे बना के रखना होगा। जो ये काम कर लेते हैं उसे बिजनेस करने का मास्टरी आ जाता है। छठा पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी एंड एनर्जी। ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है, एक जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल लूं, एक टीम बिहार में, एक टीम दिल्ली में, एक कहीं है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज मैं यहाँ कहूंगी कि ये कोई नहीं है, मैं ही हूँ शांति प्रभा की टीम, लेकिन हमारी टीम चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है उनको एजुकेट करने का, उनको सपने दिखाने का, उनको मोटिवेट करने का, तो क्या शांति प्रभा वहां पहुंच पाती है? नहीं फ्रेंड्स। लेकिन एक दिन मैं दीपक सर का ही कोई वीडियो सुन रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अपने बिजनेस को विद इन, हमेशा मेंटर्स भी कहते हैं, तो याद आया कि विद इन 300 किलोमीटर के दायरे में बढ़ाइए पहले शुरुआत में, क्योंकि मीटिंग करने में, ट्रेनिंग करने में, मोटिवेट करने में आपको आसान हो। जब आपका बिजनेस बढ़ जाए, काम चलने लगे, तो आप अपने टीम के साथ आप बढ़ा सकते हैं। टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस डेवलप करने के लिए, एक आधार बन जाता है। तब आप बाहर भी जाइए, लेकिन शुरुआत में अपने 300 किलोमीटर के दायरे में ही टीम बिल्ड कीजिए। एनर्जी हमेशा जरूरी होता है, बिकॉज हाई एनर्जी हाई रिजल्ट, लो एनर्जी नो रिजल्ट, रूल ऑफ 90 सेकेंड। 7. What are the 3 factors that can hold us back? वो 3 फैक्टर क्या हैं जो हमें रोकती है? पहला है फेलियर टू एंटिसिपेट द रोड अहेड। आज आप क्या कर रहे हो, उसका रिजल्ट कल क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। एंटिसिपेट करना बहुत जरूरी है। अगर ये एंटिसिपेशन नहीं है तो हम गलती होने के चांसेस हमें रहते हैं। हम और आप ये एंटिसिपेशन कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं कर सकते। दूसरा है लैक ऑफ फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। वेरी मच इम्पोर्टेंट। फॉलो अप क्या होता है? जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं, वो बोलता है हम सोच कर बताएंगे, हम उनसे बात करते हैं, अगली बार तो ये होता है कि फॉलो अप 1 बार 2 बार बात करने के बाद हम उससे छोड़ देते हैं। ये ज्यादातर सबके साथ होता है। क्यों छोड़ देते हैं? अरे यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू का इनके पीछे पड़कर बात करूं। फ्रेंड्स, हम अपने बिजनेस में 2 काम करते हैं, प्लान दिखाना और फॉलो अप। हमें लगातार फॉलो अप करना है जब तक कि फॉलो थ्रू हमारा बिजनेस ना हो जाए। फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस नहीं है ये 21वीं सदी का बिजनेस है। हर किसी को पहली बार समझ में नहीं आएगा। फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम पीछे छूट जाते हैं,
यही नहीं करते हैं बहुत लोग, ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है। मैं भी बहुत कमजोर थी पहले फॉलो अप में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवर ओन फिजियोलॉजी, माइंडसेट, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। फिजियोलॉजी, शारीरिक क्षमता पर हम ध्यान नहीं देते, और हमारे लीडर्स हमेशा यही कहते हैं कि आप करोड़ों कमा लो, यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और अपना माइंडसेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 90 सेकेंड का रूल लागू होता है। अगर आपको कोई भी चीज बुरी लगती है तो आप उसे, आपको 90 सेकेंड यानी कि 1.5 मिनट के अंदर एकदम भूल जाइए। जैसे ममता मैम हमेशा बोलती हैं अपने 3 एक्टिव अपलाइन को रिपोर्ट करो, लेकिन हम लोग सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? अरे फिर वही रिपोर्टिंग करना है, यदि रिपोर्टिंग ही करना है तो हम यहाँ क्यों आए हैं। यदि ममता मैम की बात आपके अपलाइन रिपीट कर देते हैं तो आपको लगने लगता है कि ये तो ऑर्डर दे रही हैं, और लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, अपने अपलाइन का कॉल पिक नहीं कर रहे हैं तो आपको अपलाइन का कोई, आपके अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने बिजनेस चला रहे हैं, वो अपना पैसा कमा रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ हमें होगा अगर हम अपने अपलाइन के साथ नहीं हैं तो लॉस हमारा है। उसके पास हमारे जैसा बहुत सारे डाउनलाइन है, उनके पास हम काम नहीं करेंगे, वो किसी और के साथ काम कर देंगे। 99.9% आप मान लीजिए बुरा डाउनलाइन ही नहीं मानता है। 99.9% सिर्फ बुरा डाउनलाइन ही मानता है, अपलाइन नहीं, क्योंकि अपलाइन को ट्रेनिंग मिली हुई है लीडर से। 90 सेकेंड्स में वो भूल जाते हैं, अब झाड़ देते हैं उस बात को, आगे बढ़ जाते हैं। इसका एक स्टेटमेंट मुझे थोड़ी ही बदलेगा। अपलाइन के मन में एक डाउनलाइन के स्टेटमेंट से कुछ थोड़ी होता है, माइंडसेट बना हुआ है। मेरी जिंदगी बदलेगा, इसका एक सोल्यूशन है। आधा घंटा मॉर्निंग मेडिटेशन और आधा घंटा इवनिंग मेडिटेशन पे काम करें। 8वां पॉइंट है नॉलेज। फ्रेंड्स, ये मैं ये बोलना चाहूंगी, चाहे मैं या आप, हर कोई समझता है सबसे बुद्धिमान होशियार कौन, बाली सर हमेशा कहते हैं, मैं। लेकिन वेस्टीज सिस्टम में आने के बाद सबकी सोच बदली है, क्योंकि वेस्टीज में आके ये जो हमारा ईगो है ना, फेथ, या ऐसे कह लीजिए कि झूठी वहम, वो हट जाता है। क्योंकि वेस्टीज के फाउंडर्स का कहना है knowledge is the potential power but execution is the real power। नॉलेज बहुतों के पास है, धीरू भाई अंबानी के पास है, अकेले नहीं थे वो जिनके पास नॉलेज था। कैरी क्रिस्टन अकेले नहीं थे जिनके पास नॉलेज था, वो क्रिकेट टीम के कोच थे और उनको इनका नॉलेज था। इससे पहले जितने कोच थे वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन क्रिस्टन ने वर्ल्ड कप इंडिया को दिलाया। तो सोचे, इम्प्लीमेंट कराया। मेन क्या है कि नॉलेज तो है, आपके पास कितना नॉलेज है वो मायने नहीं रखता, बिकॉज वो आपका पोटेंशियल पावर है, वो एक्चुअल पावर नहीं है। एक्चुअल पावर वो है जब आप एक्चुअल पावर को रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करते हैं। नॉलेज आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता। हम कितना भी मार्केट में हम एग्जीक्यूट करते हैं और हम अपने एग्जीक्यूशन को रिपीट करते हैं, वो सफलता की गारंटी देता है, क्योंकि हम वहां एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए कहा जाता है ट्रेन योरसेल्फ, ट्रेन रिपीट, ट्रेन रिपीट, ट्रेन रिपीट। जितना करेंगे आप उतने ही सफल होंगे। नॉलेज लेने से कोई कामयाब नहीं होता, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने से कामयाब होता है। राइट फोकस on right direction can do anything which is looking impossible in life। 3 चीज है जिसे अपने जिंदगी से बाहर कर दीजिए। लॉस, नुकसान होने के डर से कदम बढ़ाने से नहीं रोकिए। लेस, कम काम ना करें, काम करने का मन नहीं छुड़ाना चाहिए। नेवर, कभी भी किसी को ये मत बोलिए यह काम आप नहीं कर सकते।
अब नौवां पॉइंट है फियर वर्सेस करेज। हमेशा याद रखें कि लिविंग इज अ ब्यूटीफुल स्टेट, हम जिंदा हैं, इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है, ताजमहल भी नहीं है, क्योंकि हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो ताजमहल कैसे खूबसूरत हो सकता है फ्रेंड्स। खूबसूरती किसी के चेहरे पे नहीं होता, देखने वाले की आंखों में होती है, इसलिए जिंदगी सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है। इसलिए हमें आज ही डिसाइड करना होगा कि कोई भी चीज आपको दुख नहीं दे सकता। ऑलवेज हैप्पी रहिए, हमेशा सोचिए आई विल ऑलवेज बी हैप्पी रेस्ट ऑफ माई लाइफ। कल कुछ भी हो जाए, चाहे भूकंप भी आ जाए, मैं हमेशा खुश रहूंगी। छोटी सी स्टोरी बोलूंगी। एक आदमी अपने ऑफिस के मीटिंग में था, उसकी बहन का फोन आता है, भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो भाई बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन बहना। बहन चौंक गई, भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हो? हाँ बहना कॉन्ग्रेचुलेशन दे रही हूँ, दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम जिंदा हो, तुम इस अवस्था में हो कि तुम मुझे फोन कर पाई हो, मुझसे बात कर पाई हो। सोचो उनका क्या होता है जो इतना भी नहीं कर पाते हैं, इतना भी टाइम उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। एंटीसिपेट हार्ट विल ब्रिंग। हमेशा आप ध्यान दीजिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपको दुख तो नहीं दे रहा है, कहीं आप सफर तो नहीं कर रहे हैं। तो 90 सेकेंड को अपनाएं और 90 सेकेंड रूल को अपनाएं, जो अपने से बातें करें, जितना अपने आप को अनकंफर्टेबल करेंगे उतना ही लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगा। उतना जो लोग जितना घर से हमेशा दीपक सर कहते हैं ना, हर मीटिंग में कहते हैं ये बात, जितना लोग घर से बाहर रहता है लक्ष्मी उतने ही घर आती है, जितना घर में रहते हैं लक्ष्मी उतने ही घर से बाहर रहती है। That's my 3 factors of creation. यदि आपके टीम क्रिएट कर, यदि आपको अपना टीम क्रिएट करना है तो उसके 3 फैक्टर। पहला है फोकस, हमें जाना कहाँ है, हमने यदि वेस्टीज ज्वाइन किया है तो क्यों किया। हर सीनियर लीडर्स बोलते हैं, खास तौर से सिद्धार्थ सर की वीडियो में देखेंगे तो ये मिलता ही। अभी तो और ममता मैम की टीम अभी होके आई हैं तो फोकस गोज एनर्जी फ्लो, फोकस क्लियर है, क्रिएशन जरूर होगा। बट फोकस के साथ साथ दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, मैसिव एक्शन। एक्शन कुछ नहीं होता है, हम कितना भी फोकस कर लें, हमें कितना भी ड्रीम बना लें, हम कितना भी सोच लें, जब तक हम अपने सोच को फोकस के अनुसार एक्शन में नहीं उतारेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। यही सक्सेस चाहिए। यदि हमें सक्सेस चाहिए तो एक्शन करना होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगी कि वेस्टेज मैनेजमेंट ने इतना एक्शन किया हुआ है कि भगवान भी चाहेंगे तो वेस्टेज बिजनेस को बंद नहीं होने दे सकते। मैं यहाँ एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक भिखारी था जिसने कभी भी अपने लाइफ में पेट भर खाना नहीं खाया था। उसे पता ही नहीं था कि पेट भर खाना किसे कहते हैं, जो मिला वो खा लेता था। वो सिर्फ भक्त था, जिंदगी जीता था। उसे एक दिन लगने लगा कि अब जी के कोई फायदा नहीं है। उसने भोले बाबा से कहा, हे शिव भगवान, मुझे एक दिन भर पेट खाना दो और उसके बाद मुझे उठा लो, मुझे अपने पास बुला लो। भगवान जी सुनते ही नहीं थे। उसके तपस्या करते करते 2 साल 3 साल उस भिखारी को गुजर गए। एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए और देखे तो बोले, प्रभु आप क्यों नहीं वरदान दे देते हैं, एक दिन खा पी लेगा अच्छा से और उसको अपने पास बुला लीजिएगा। तो तभी भी भोले बाबा नहीं सुन रहे थे, लेकिन पार्वती माता पार्वती बोले और नहीं सुने तो फिर नारद जी माता पार्वती को मनाने लगे। माता पार्वती जी शिव भगवान की तरफ देखी तो वो बोल दिए तथास्तु। वो भिखारी फिर सोया कि अब तो सुबह में उठेंगे। सुबह उठा तो अपने घर में पूरा अनाज का दाना भरा पड़ा देखा, बहुत खुश हुआ। जब भोले बाबा लगता है प्रसन्न हो गए। वो अपना खाना खूब भरपेट बना के खाया। कितना खाता, उसके पूरा घर भरा हुआ था ना। सोचा कि अब तो मैं दूसरे दिन मर ही जाऊंगा,
अब तो मैं भरपेट खा लिया, अपने लिए रात के लिए थोड़ा खाना रख लिया, पूरा खाना बना के अपने झोपड़ी के बाहर सारे भिखारी को खिला दिया, फिर रात में खाना खा के सो गया। अब उसने सोचा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। सुबह उठता है तो देखता है कि घर में और अनाज भरा हुआ है और मैं जिंदा हूँ। तो वो समझ गया कि प्रभु कुछ चाह रहे हैं। वो डेली 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 भिखारी को खाना खिलाने लगा। घर से उसके घर महल बन गए, वो सेठ बन गया। एक दिन विचरते हुए आए, देखा कौन है भाई ये सेठ जिसके लाइन से भिखारी लगे हुए खाना खाने। तो देखता है अरे वही भिखारी है। दौड़ते दौड़ते प्रभु के पास गए, प्रभु आपने तो उसका प्राण हरना भूल गए। तो प्रभु मुस्कुराए कि नहीं, क्योंकि वो पेट भर लो, उसको मैं यदि उठा लूंगा तो वो करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है, तो मैं उसे कैसे उठा लूं। फ्रेंड्स, हमारी वेस्टीज भी आज के दिन यही कर ले रही है, करोड़ों लोगों के घर में जीविका चला रही है। इसलिए वेस्टीज को बंद करने का पावर भगवान में भी नहीं है। इस स्टोरी को मैसिव एक्शन में कैसे बदलेंगे? जब भिखारी के पास रिचार्ज आया, रिसोर्स आया और उस रिसोर्स का यूटिलाइज किया तो लोगों को खाना खिलाया, यानी एक्शन लिया और उसकी क्षमता बढ़ता गया, प्रभु का आशीर्वाद बढ़ता गया। जब भी कोई एक्शन लेने की हो, इनोवेटिव तरीका से इनोवेट करना चाहिए, क्योंकि एक्शन की वजह से ही ना भिखारी से सेठ बन गया। फ्रेंड्स, फोकस के साथ मैसिव एक्शन लेने पर सफलता जरूर मिलती है। और यहाँ इनोवेटिव करिए, इनोवेशन करिए, स्ट्रेटजी बनाइए और रिव्यू कीजिए। ये ममता मैम अपने टीम में बहुत इनोवेशन करती हैं, बहुत करती हैं। ये हम लोग इसी वजह से टीम आगे चल भी रहा है। विदिन 3 months रिव्यू करें, बार बार करें। तीन सब बिजनेस के जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। नो, नेवर, नॉट। कमजोर लोगों के शब्द हैं, सफल लोगों के ये शब्द नहीं है। आप और मैं सफल हैं या सफलता के मार्ग पर हैं। ये 3 शब्द को विसर्जन कर दीजिए गणेश जी के मूर्ति के साथ, आज से ही करना होगा। अब 11वां है द अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। यदि सक्सेस पाना है, उसका अल्टीमेट फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कुछ इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। नो योर आउटकम, विजन होना चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा। क्लैरिटी इज पावर, वह काम मत कीजिए जिससे आपका परिवार कुछ सालों बाद नुकसान में जा सकता है। नो योर रीजन, आप जो भी काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। कोई भी काम, वेस्टीज हो या कोई भी काम, हम क्यों कर रहे हैं, हमें रीजन पता होना चाहिए। हम पहले से ही रीजन सोचते ही नहीं है। बच्चे, अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी, बड़े बच्चे बड़े होके क्या बनेंगे, हम नहीं रीजन लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी नहीं सोचते। क्यों? हमें सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचते कि हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़े। क्यों? फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हर वर्ड में क्यों आ रहा है, वाई नहीं। बेहतर स्कूल में पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास सोचे सोर्स नहीं है, पैसा नहीं है। यदि अच्छी लाइफ चाहिए तो वेस्टीज में से बेहतर नहीं है। इसलिए क्यों जरूरी है, तभी हम अपना विजन बना सकते हैं। तो वाई क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर अपने आप हो जाता है। अगेन मैसिव एक्शन, क्योंकि वाई पता है तो एक्शन लेना ही होगा। सोचने से हम कभी भी अपनी लाइफ या बच्चों की लाइफ नहीं बदल सकते, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। वेस्टीज के 7 बेसिक स्टेप्स हमें डेली फॉलो करने होते हैं, प्लान दिखाने होते हैं, हमें मैसिव एक्शन करना होता है, हमें मूवमेंट क्रिएट करना होगा। यदि मैं 5 प्लान दिखा रही हूँ तो हमारे टीम से भी लोग 5 प्लान दिखाए। यदि मैं 3 प्लान दिखा रही हूँ तो हमारी टीम से भी 3 प्लान। वाली सर कहते हैं आप 3 नहीं दिखा सकते हो, 2 दिखाओ, 2 नहीं दिखा सकते हो तो 1 दिखाओ, लेकिन डेली दिखाना चाहिए। हमें ऐसा जज्बा विकसित करना होगा। नो व्हाट यू आर गेटिंग, आप जो भी कर रहे हैं उसके बाद आपको क्या मिल रहा है या क्या मिल सकता है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेंज योर अप्रोच। यदि सफलता नहीं मिल रही है तो लक्ष्य मत बदलिए, काम करने के तरीके को बदलिए। इसलिए कहा जाता है, हमेशा मीनल मैम का एक मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, लक्ष्य बिना लक्ष्मी नहीं,
स्वर बिना सरस्वती नहीं, इंद्रिय बिना गोविंद नहीं। क्योंकि लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्मी नहीं है। आपका स्वर अच्छा नहीं है तो सरस्वती कहाँ से आएंगे। वैसे आप ध्यान नहीं कर रहे हैं तो गोविंद कहाँ से मिलेंगे आपको। आज वेस्टीज, कल कोई और नेटवर्क मार्केटिंग, कल कोई जॉब। तो क्या आप सफल हो रहे हैं, हो सकते हैं। यदि आपको सफल होना है तो दिशा नहीं बदलना है, लक्ष्य नहीं बदलना है, सिर्फ काम करने की तरीका बदलना है। हाँ, यदि आज हमें सफलता नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं हमारी कामों में, करने के तरीकों में कमी है। तो हमें हमारा एक्शन क्या है, हमें अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करना है, प्लानिंग करना होगा और माइंडसेट गाइडेंस लेना होगा कि कैसे सफल हम हो सकते हैं। वो हमारी एक्शन की कमियां बता सकते हैं और हमेशा रश्मि हम लोग को बताती रहती है कि कहाँ हम लोग कमी है और हमें आगे बढ़ाते हैं। बिल्ड योर एटीट्यूड लाइफ, जो जीवन में चाहिए तो चाहिए ही, नो सेकेंड ऑप्शन, विल माई लाइफ। यदि हमें एक साल में 1 लाख कमाना है तो हमें कैलकुलेट करना होगा, हमें अपने अपलाइन से पूछना होगा कि हमें साल भर में कितना प्लान दिखाना होगा। फ्रेंड्स, आउटकम हमारे हाथ में नहीं है लेकिन इनपुट तो हमारे हाथ में है। जिद करना होगा, चाहिए तो चाहिए ही। द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। सफलता के लिए 3 बिलीफ का बहुत जरूरी होना, बहुत जरूरी है। पहला, इट मस्ट चेंज। दूसरा, आई मस्ट चेंज। पहला है इट मस्ट चेंज नाउ, दूसरा है आई मस्ट चेंज इट नाउ, तीसरा है आई कैन चेंज इट नाउ। पहले का मतलब है मेरी परिस्थिति खराब है, इसलिए भगवान ना करे सबकी परिस्थिति अच्छी करें। तरीका बदलना है, कौन बदलेगा? मैं बदलूंगी खुद को या तरीके को बदलूंगी। फ्यूचर टेंस में मैं इसे बदल सकती हूँ तो आज बदलना होगा। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो, फर्क ये पड़ता है कि हम कितने तेजी से एक्शन लेते हैं। और द ड्राइविंग फोर्स वो क्या चीज है जो हमें ड्राइव करती है। मैक्सिमम लोग एक बहुत सी सिंपल रीजन से अपने लाइफ में गोल को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि दे नेवर टेक यू फर्स्ट स्टेप। वो अपने लाइफ में पहला स्टेप ही नहीं ले पाते हैं। यदि हमें अपने लाइफ में मोमेंटम चाहिए तो 5 सिंपल स्टेप को उठाने होंगे। तैयार हैं आप लोग? अपने आप को पीक परफॉर्मेंस में रखिए, कभी भी अपने आप को डाउन मत समझिए। अपने पैशन को जानिए, आपका पैशन क्या है, आप जो काम कर रहे हैं उस काम, उससे आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा, उसे जानना जरूरी है। ये 5 पॉइंट है जो मैम हमेशा किसी भी अफर्मेशन को बोलती है 7 बार लिखने, 8 बार लिखने, अभी बताती है मिलियनियर आई एम लिखने। वैसे ही ये कुछ पॉइंट है, उसमें अपना पॉइंट खोजिए, 8 बार जरूर लिखिए डायरी में। आप चाहते क्या हैं, आप किस चीज से लव करते हैं, आपका पैशन क्या है, आपका वाकई में आप कुछ चाहते हैं। बहुत कुछ है बट रियली में क्या चाहते हैं, आपके लाइफ में आपको क्या ड्राइव कर सकता है। हर एक पॉइंट में आप लिख सकते हैं, लेकिन नीचे देखिए कि हमें यही नहीं पता कि हम अपने लाइफ से चाहते क्या है। लिखने के बाद डिसाइड करना होगा हमें कि कमिट करना होगा और उन कमियों को रिजॉल्व करना होगा। अपनी ताकत को पहचानिए। आप और हम दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। एक्शन जो लेना है कल नहीं, हमें आज ही लेना है, इमीडिएट एक्शन लेना है, मैसिव एक्शन में लेना है, बट इंटेलिजेंटली एक्शन लेना है। अपने मेंटर की बातों को समझ के एक्शन लेना है, हमें प्लान बताना है, इमीडिएट काम करना है। इससे पहले कि जो काम आसान था वो अर्जेंसी में क्रिएट करना है, और आज जो डिसाइड कर लिया, अर्जेंसी इज पावर। स्मार्टली काम कीजिए, अपने आप से ईमानदारी से काम कीजिए। और सर हमेशा स्मार्ट का वो डेफिनेशन बताते हैं, देखो सर, एस मतलब स्ट्रैटेजी, चेक कीजिए, चेंज कीजिए, री इंजीनियर करिए,
क्योंकि वेस्टीज का प्लान भी इंजीनियरिंग प्लान है। एम मेजर बार बार चेक कीजिए। ए एसिस एसिस कीजिए जो काम हम कर रहे हैं वो प्यार दे रहा है हमें कि नहीं। आर री इनफोर्स, अगर कोई स्ट्रेटेजिक काम कर रहा है तो उसमें बार बार उसको हमें करना है। टीम, अगर आपके टीम में या आप में मूवमेंट है तो पुराने एक्शन को कंटिन्यू रख सकते हैं, साथ ही साथ नए एक्शन को भी लाइफ में लाइए। एबेंडेंस माइंड सेट मतलब खुला, बहुत बड़ा। ये क्या करता है, अगर हम बड़ा सोचेंगे तो हम बड़ा पाएंगे। कई लोगों को हमने देखा है कि परेशानियां में भी मुस्कुराते हैं। खुश रहिए हमेशा, क्रिएटिव रहिए हमेशा, इंस्पायर रहिए। और ये साइकिल आप लोग देख रहे हैं द सक्सेस मंत्रा का, विच इज साइंस ऑफ सक्सेस। ये क्या कहता है, देखिए यह साइकिल है जो ये कहता है सक्सेस एक साइकिल है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें अपने पोटेंशियल के हिसाब से एक्शन लेना है। जब एक्शन लेंगे तो रिजल्ट होगा, जब रिजल्ट आएगा तो बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा। इसके कारण हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, क्या इम्पोर्टेंट है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? आप लोग अपने आप आंसर दीजिए कि क्या स्मार्ट वर्क अच्छा होता है या हार्ड वर्क। चीज अब मैं बताना चाहूंगी कि स्मार्ट वर्क नाम की चीज दुनिया में होती ही नहीं है। अगर सफलता चाहिए तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क स्मार्टली हमें करना है, गधे नहीं घोड़े बनने हैं हमें। थोड़ा भी हार्ड वर्क करता है, पर घोड़ा क्या करता है, गधे की तरह खाली काम नहीं करता, काम वो भी करता है लेकिन हार्ड वर्क के साथ वो स्मार्ट वर्क स्मार्टली करता है। 3 big क्वेश्चन ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट आई वांट, क्या मुझे चाहिए। व्हाई आई वांट, क्यों मुझे चाहिए। हाउ आई विल गेट, इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गेट दिस, व्हाई इज मोर इम्पोर्टेंट दैट हाउ। अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर करना है। हाउ टू लिव, जिए तो कैसे जिए। जिंदगी ऐसे जीना है कि आज हमारा आखिरी दिन है, कल हम मरने वाले। सोचिए हमारे पास एक दिन ही बचा है जीने के लिए, तो ऑप्शन हमारे लाइफ में आते हैं। पहला ऑप्शन आता है, कुछ लोग बहुत कुछ बहाना बनाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये है मेरे साथ वो है। लेकिन दूसरे तरह के लोग अरे एक ही दिन मिला है अपने के पास, अपने अपन पास, तो क्यों नहीं खुल के जीना है। एक मूवी ही है 10, आप लोग सबको उस मूवी को देखिए। 10 विधानियां फिल्म है ये। इस फिल्म में बताया गया है कि आदमी को कैंसर था और उसके पास मात्र कुछ ही दिन बाकी थे। उसने अपने लाइफ के कुछ 10 पॉइंट लिखे कि वो उसको चाहिए था, और उसने अपने 10 ड्रीम लिखे और उन्हीं चंद दिनों में उसने अपने 10 ड्रीम को पूरा किया। इसलिए याद रखिए फ्रेंड्स, बीता हुआ कल जा चुका है, तुम्हारा अभी तक आया नहीं है। हमारे पास सिर्फ आज है जीने के लिए, कल पता नहीं। शाहरुख खान की मूवी की वो डायलॉग याद होगी, कल हो ना हो। तो फ्रेंड्स, जो भी करना है मुझे, हम लोग को जल्दी से जल्दी करना है, अपने लाइफ में करना है। व्हाट इज टुडे, मैंने दिया है कि कुछ लोग कहेंगे आज मंगलवार है, कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि आज 14 तारीख है, सितंबर है, लेकिन सही होते हुए भी आप गलत हैं। ये मंगलवार भी गलत है, 14 तारीख भी गलत है। तो मेरी इंटेंशन को सोचिए, क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि वो 90% लोग की तरह हम सोच रहे हैं कि आज मंगलवार है, आज ये दिन है। एक्चुअल में आज क्या है, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ माय एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। आज तक मैं साधारण थी, कल से मैं असाधारण बनूंगी, या कल से मेरे जीवन असाधारण होंगे, क्योंकि आज उसका पहला दिन है, मेरा पहला दिन है बाकी सुनहरी जिंदगी का। डोंट वेस्ट योर टाइम, सबसे बड़ा समय है। हमेशा एक बच्चा बन के रहिए,
अपने जीवन में कभी बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब बड़े होते हैं ना तो हम घमंडी बन जाते हैं। अपलाइन कुछ भी हमें बोलते हैं तो हमें लगने लगता है कि ये बॉस बन रहे हैं हमारे ऊपर। हमारा काम होता है काम करना, ना कि जज करना। लेकिन जब ही हम बड़े हो जाते हैं तो हम जजमेंटल हो जाते हैं। हमें बच्चा बनकर रहना है, क्योंकि बच्चे जल्दी सीखते हैं। 7 की पहाड़ा अभी भी कोई पूछ ले तो हम लोग बता देंगे आराम से, क्योंकि बच्चे में हम लोग सीखे रटे थे। लेकिन अभी कोई 35 का पहाड़ा पूछ ले नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब सीखने की हम बड़े हो गए। तो इसलिए हमेशा बच्चे रहिए, बच्चे में सीखते हम लोग ज्यादा है। कभी भी बचपन को मत मारिए और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। अब ये है, आप लोग देख रहे होंगे कुछ स्टोन दिख रहा है, स्टॉपिंग स्टोन इनटू स्टेपिंग स्टोन। ये जो लेफ्ट साइड पत्थर देख रहे हैं, ये बेतरतीब ढंग से रखा हुआ है और ये रुकावट पैदा करता है। यह पत्थर नदी में यदि हम लाइन से डाल देते हैं तो ये नदी पार करने में आसानी हो जाता है। किसी के लिए स्टॉपिंग स्टोन है, किसी के लिए ये स्टेपिंग स्टोन है। हम अपने दिमाग, अपने विजन और अपने हंगर, भूख के हिसाब से काम करते हैं। तो सफलता चाहिए तो अपनी भूख को बढ़ाना पड़ेगा, सफलता की भूख बढ़ाना पड़ेगा। इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं सभी को भूख लग जाए तो हम कोई और काम नहीं करके शायद उस एक मात्र लक्ष्य खाना खाना है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार। खाना चाहिए तो चाहिए, हमें चुनना होगा, स्टॉपिंग बनाए या स्टेप स्टोन बनाए। हम लोग दशरथ माझी की कहानी सुने हुए हैं, क्योंकि वो जब वाइफ खत्म हो गई तो पत्थर को तोड़ के रास्ता बना दिए। अब मैं लास्ट नॉट द लीस्ट, कंफर्टेबल जोन एक स्टोरी है, आप लोग इसमें देख रहे होंगे। कबूतर है और बिल्ली। यदि कबूतर और बिल्ली आमने सामने बैठे रहे तो क्या परिणाम हो सकता है? कबूतर क्या है कि आगे में जब कोई संकट आता है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है। तो उसका आंख बंद करना मतलब उसको संकट विकराल रूप धर लेता है, बिल्ली खा जाती है। ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि बिल्ली हमारे कंफर्टेबल जोन है, हम कबूतर हैं, तो हमें कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना। रिलेशन लास्ट ये मैं बता रही हूँ, अब मैं खत्म ही करूंगी। रिलेशनशिप बिटवीन पेन एंड सक्सेस। सफलता और दर्द में क्या रिलेशन है? आज जितनी भी परेशानियां, मुश्किलें हैं वह अस्थायी है। आज मैं जिस भी कंडीशन में हूँ पीछे के कारण की वजह से है। यदि मैं आज डिसीजन ले लूं तो मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इन मुश्किलों का सामना कीजिए, जो सक्सेस मिलेगा अस्थाई होगा। इसलिए कहते हैं ना, पेन इज टेम्पररी बट सक्सेस इज परमानेंट। आप क्या थे, आप क्या है, ये मायने नहीं रखता। लाइफ में मायने रखता ये रखता है कि आप उस कल के लिए आप क्या, आज आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू विजुअल मैम। थैंक यू सो मच। वाकई में आज जो अपनी डायरी पेन के साथ हुए वो बहुत कुछ लिए हैं। मैं खुद बहुत मैं पॉइंट नोट भी की हूँ। तो आज के लिए वाकई में शांति प्रभा भाभी आपने बहुत अच्छे चीज बताए, हम लोगों के साथ शेयर किए। जो दीपक सर की ट्रेनिंग इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उनका ट्रेनिंग के पॉइंट आज हमें आप लोगों को दिए, तो मैं सबको थैंक यू दिल से करना चाहती हूँ। चूंकि 10 बज गए हैं तो मैं अब जल्दी से ममता मैम को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, रियली मैं भी डूब गई। ये सारे शब्द हमारे अंदर जाते हैं। टाइम इज मनी, मैंने ढेर सारा चीज जैसे आपने बोला रियली। तो आज एक ही चीज से मैं इस मीटिंग में लग, पेन टू प्लेजर। आज पेन जो है टेम्पररी है और लेकिन सक्सेस जो है परमानेंट है। अभी आज की एक स्टोरी बताऊंगी। आज हम लोग मीटिंग में गए, जब मेरी डायरेक्टरशिप हुई तो हम लोग के जो एरिया सेल्स मैनेजर उमेश भारद्वाज हुआ करते थे, आज 10 सालों बाद में मिले।
10 सालों बाद। कभी सिप्रा रिवेरा, अभी उसमें से आप लोग उनको जानते भी नहीं है, आप में से कोई नहीं जानता जब हम लोग के साथ वो हुआ करते थे, और एक एक घर में जाके वो मीटिंग किया करते थे। तो आज वो पुरानी बातें याद कर रहे थे, तो कह रहे थे कि मैडम क्या हो, मैंने सर जिसके जिसके घर के बेचारे, सही में वो उनकी गाड़ी में हम घुमा करते थे, सबके घर जाते थे। आज कोई नहीं है, लेकिन मैडम आप हो। जानते हो क्या, कंटिन्यूअस एफर्ट। सीरियसली मेरा एक मुकाम है, मेरा एक, आज रियली अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है जब उन्हें, कि जब नीचे होते तो बुला लिए। तो यही मैं बोलूंगी, आप किसी के कारण यहाँ नहीं हो, यहाँ हो तो अपनी अपनी वजह से हो। इस सिस्टम, इस बिजनेस को मैंने अपने लिए शुरू किया था कि मेरे को कामयाबी चाहिए, मेरे को अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म करना है। तो लोग आएंगे जाएंगे, बीच में आपकी इमारतें बन जाएगी। तो रियली आज बताने के लिए बहुत कुछ है, 10 बज चुका है। मैं और लोगों का रिव्यू जरूर, आप 5 लोगों का लीजिए, सुपर से ऊपर वाला परफॉर्मेंस, इतनी क्लैरिटी के साथ प्रेजेंटेशन, एकदम साउंड क्लैरिटी, सब कुछ क्लैरिटी के साथ। तो एक ही चीज होगी कि स्ट्रीम ब्रिजिंग करते रहना है, और क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्यों आए हैं इस बिजनेस में। जब भी डाउन हो, अपने पे भरोसा, सबसे पहले भरोसा अपने पे खत्म हो जाता है, ड्रीम पे तो बात की बात है। तो अपने पे भरोसा करना है तो सुप्रीम पावर से जुड़े रहिए। जब आए हैं वो जो चाहिए, एक लाइन क्या था, जो चीज आपको चाहिए वो चाहिए ही चाहिए होना चाहिए। और मेरा एक वीडियो भी, जब तक कोई चीज आपको चाहिए ही चाहिए नहीं होगा, मिलने वाला नहीं है। तो थैंक यू सो मच दिल से, शांति प्रभा, रियली यू